Good morning everyone. Today we discuss topic of business ethics, that is ethical theories in relation to business. Ethical theories होती क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। पहले कोई भी थ्योरी जो होती है उस थ्योरी में आपको एक फॉर्मल स्टेटमेंट, एक फॉर्मल पाथ बताया जाता है कि आपको किस तरह से डिसीजंस लेने चाहिए, किस तरह से एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक मॉरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टमेटिक एफर्ट्स परफॉर्म करते हो। एफर्ट्स परफॉर्म करने के बाद आपको एक फाउंडेशन, एक बेस मिल जाता है जिससे आप एक अच्छा डिसीज़न ले पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आप नॉर्मली, यहाँ पर आप बेसिकली पढ़ ही क्या रहे हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बट ये व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग का जो कंसेप्ट है वो आपको तभी अच्छे से समझ आ पाएगा जब आपको एक फॉर्मल स्टेटमेंट्स पता होंगी या आपको ये पता होगा कि आपके पास व्यू पॉइंट्स होंगे। तभी आपको, जब तक आपके पास गाइडेंस नहीं है तब तक आप एक प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो थ्योरीज हैं उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज़ अ वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स में जो फोकस दिया गया है वो एक्शन पे फोकस दिया गया है। एक्शन मतलब जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव है तो आपका करेक्टर गुड है, दैट मीन्स आप एथिकल वर्क परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो नेगेटिव है तो वो कौन सा करेक्टर शो करेगा, वो बैड करेक्टर शो करेगा, दैट इज़ अनएथिकल। यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी पर्सन है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, वो एक्टिविटीज़ किस तरह की परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखो 3 थिंकर्स के बारे में बताया गया है। नंबर 1 इज़ प्लेटो, नंबर 2 इज़ अरिस्टोटल एंड थर्ड वन इज़ सोक्रेट्स। वो कहते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि अगर एक पर्सन के अंदर विजडम है, एक पर्सन के अंदर विजडम है, विजडम मीन्स एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक पर्सन फेयर ट्रीटमेंट करता है, हर एक के साथ जस्टिस रखता है, करेज, ब्रेव है, ब्रेवरी है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाता है, या सेल्फ कंट्रोल है उसके अंदर, तो वो पर्सन जो भी काम परफॉर्म करेगा वो क्या होगा, एथिक वर्क होगा, एथिकल होगा। अब अरिस्टोटल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई भी काम करना है तो उसमें गोल्डन मीन चूज़ करना है, दैट इज़ अ मिडल पाथ चूज़ करना है। हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ को नहीं लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड हम यूज़ करते हैं ना नॉर्मली, तो वो चीज़ नहीं करनी है, हमें एक नॉर्मल पाथ लेकर चलना है। नेक्स्ट सोक्रेट्स क्या कहते हैं, नॉलेज। अगर किसी पर्सन में नॉलेज है तो वो पर्सन जो भी काम परफॉर्म करेगा वो एथिकल वर्क ही परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर वर्च्यू एथिक्स में उन्होंने अपनी बात को, अपने एथिक वर्क को किस तरह से परफॉर्म किया कि ये तीनों थिंकर्स जो बात कह रहे हैं, अगर उन एक पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और वो जो भी एक्शन परफॉर्म करता है वो एथिक एक्शन ही परफॉर्म करेगा। ये था हमारा वर्च्यू एथिक्स। दूसरा आता है कंडक्ट एथिक्स। जो मेन मैंने थ्योरीज़ में पहले नाम दिए गए हैं वो कंडक्ट एथिक्स में आते हैं। कंडक्ट एथिक्स में पहला दिया गया है टेलियोलॉजिकल, यूटिलिटेरियनिज्म, कॉन्सिक्वेंशलिज्म एंड एथिकल इगोइज्म। ये नेम आपके, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में या सिलेबस में जब टॉपिक देखोगे तो ये सब एक ही नाम है जो रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, इसका मेन फोकस किसके ऊपर होता है, एंड रिजल्ट्स के ऊपर, नॉट ऑन मीन्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल। फोकस ऑन एंड रिजल्ट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिपरेशन करते हो एग्जामिनेशन के लिए, बट जो रिज़ल्ट आता है आप उसमें फ़ेल हो जाते हो, तो घर पे नॉर्मली या आपके आसपास एनवायरनमेंट में सब लोग क्या समझेंगे कि इस बच्चे ने मेहनत नहीं की है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किस चीज़ को देखा, आपके एंड रिज़ल्ट को देखकर आपका करेक्टर चूज़ कर लिया गया, आपका वर्क एनालाइज कर लिया गया। क्लियर। अगर आपने मेहनत नहीं की बट आप एग्जामिनेशन में क्लियर हो जाते हैं और अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो सब कहेंगे नहीं, पढ़ता तो होना है पर छुप के पढ़ता होना है, या किसी भी टाइम वो पढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो फोकस दिया गया है वो एंड रिज़ल्ट पर, फाइनल प्रोडक्ट पर, फाइनल रिज़ल्ट पर फोकस दिया गया है। मीन्स और एक्टिविटीज़ को कंसिडर नहीं किया गया। दूसरा, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल। दूसरा पॉइंट है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर। यहाँ पर जो हम प्रिंसिपल लेकर चलते हैं वो ये कहते हैं कि आप कोई भी काम परफॉर्म करते हो, उस काम में अगर मैक्सिमम हैप्पीनेस आपको मिलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स अगर हैप्पी हैं तो वो काम एथिकल है।
अब इसी को मैंने एक्सप्लेन आगे किया है कि मैक्सिमम लोग हैप्पी होने चाहिए, मेजॉरिटी रूल होना चाहिए। अगर आप कंपनी में भी देखेंगे तो कंपनी में भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं कि अगर मैक्सिमम वोट्स आपको मिल रहे हैं, मेजॉरिटी पावर अगर आपके पास है, तो वो डिसीजन को आप फाइनल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पर्सन है टेररिस्ट और 1000 पीपल हैं। वो टेररिस्ट अगर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो 1000 लोगों की जान जा सकती है, बट अगर कोई उनमें से एक पर्सन उस टेररिस्ट को मार देता है तो यहाँ पर वो पर्सन जो है उसका जो वर्क है वो अनएथिकल नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक के मारने से आप 1000 लोगों की जो लाइव्स है उसको सेव कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम हैप्पीनेस को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। क्लियर। दूसरा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इकोनॉमिक्स में भी आप ये पॉइंट पढ़कर आए हैं कि कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पर एनालाइज किया जाता है कि आप कॉस्ट कितना लगा रहे हैं, उससे बेनिफिट्स कितने जनरेट हो रहे हैं। वही रिपीट पॉइंट, अगर बेनिफिट्स में कॉस्ट से ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो वो जो भी काम आप कर रहे हो वो क्या माना जाएगा, एथिकल वर्क माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक डैम बिल्ड किया, डैम बिल्ड कर जहाँ पर आपने करना है, जिस एरिया में बिल्ड करना है वहाँ पर 1000 लोगों को नुकसान हो रहा है, बट वो डैम बिल्ड करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद जिन एरियाज़ में वो सप्लाई किया जाएगा उससे 10,000 लोगों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप नुकसान किसका कर रहे थे, 1000 का, बट फ़ायदा कितने लोगों को हो रहा है, 10,000 का। तो ये जो 9000 का डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स वहाँ पर मिल रहे हैं तो आप उस काम को क्या बोलोगे, एथिकल वर्क बोलोगे। क्लियर है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को लिखने में शॉर्ट लग रहे हैं, बट आज जब आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल तो ये टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इसी में ही जो पॉइंट है यूटिलिटेरियनिज्म में, वही पॉइंट आ गया, मैक्सिमम हैप्पीनेस, GHGN करके रिपीट किया जाता है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर, मतलब मैक्सिमम लोग हैप्पी होने चाहिए। अब इसी को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्ट एंड सेकेंड वन इज़ रूल। एक्ट में क्या है कि आप कभी कभी रूल्स को ब्रेक कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं। दूसरा है रूल, जहाँ पर रूल्स को सुप्रीम माना जाता है कि आपको रूल्स को फॉलो करना ही होगा। आगे नेक्स्ट जो स्लाइड मैं आपको सेंड करूँगी उसकी सिर्फ मैं आपको इमेजेस सेंड करूँगी, वो सिर्फ नोट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो शॉर्ट में लिखा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक वे मिल जाए कि मुझे थ्योरीज़ का क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है, और जो इसे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी इसकी थोड़ी सी। अब यहाँ पर कंडक्ट एथिक्स में पहला पॉइंट आया था आपका टेलीलॉजिकल, जिसमें हमने सब पॉइंट डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज़ यूटिलिटेरियनिज्म, सेकंड वन इज़ हेडोनिज्म। हेडोनिज्म यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर तो फोकस किसके ऊपर हुआ, मैक्सिमम हैप्पीनेस के ऊपर। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैप्पी हो रहे हैं तो यहाँ पर आप रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हो, बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आपको रूल्स को ब्रेक नहीं करना होता, उसको सुप्रीम मानना पड़ता है, उसको मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। हेडोनिज्म में क्या है, यहाँ पर आप सेल्फ हैप्पीनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ प्लेजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। जब हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देकर अपनी तरफ के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर हम उस काम को क्या बोलते हैं, एथिक मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आज लेट उठने का मन था और मैं आज लेट उठी बहुत आराम से, तो मैंने यहाँ पर अपनी खुशी के बारे में सोचा, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, दैट इज़ अ हेडोनिज्म, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं अपनी खुशी के लिए परफॉर्म करना चाह रही हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं सोच रही हूँ। तो जब हम सेल्फ हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं तो वो कौन सी थ्योरी होती है, दैट इज़ अ हेडोनिज्म। अब नेक्स्ट आती है ईगोइज्म। ईगोइज्म में क्या है, यहाँ पर आप सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में भी सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैंने बताया कि आपका लेट उठने का मन था और आप लेट उठे जिससे आपको खुशी मिली, बट यहाँ पर क्या है, आपको खुशी तो मिलती है, सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ हैप्पीनेस में क्या है, यहाँ पर आपको खुशी तो मिलती है, बट कभी कभी आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अब आपको क्या है, मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है, तो आप जल्दी उठकर उस मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हो। अगर उस मीटिंग को अटेंड नहीं करोगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, ईगोइज्म। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट आता है ये जो सेकंड पॉइंट है, कंडक्ट
एथिक्स, इसके मेन 2 पॉइंट्स हुए। नंबर 1 इज़ टेलियोलॉजिकल एंड सेकंड वन इज़ डियोंटोलॉजिकल। आपके नोट्स में कैंट करके लिखा हुआ है, कैंट थ्योरी। कैंट थ्योरी ये एक ऑथर थिंकर का नाम है, ऑथर का नाम है। ये जो थ्योरी डेवलप की गई है दैट इज़ अ डियोंटोलॉजिकल। डियोंटोलॉजिकल में क्या है, इससे पहले वाले में क्या था कि वहाँ पर फाइनल रिजल्ट को फोकस किया गया था, मीन्स को इग्नोर किया गया था। बट कैंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके मीन्स को, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी क्वालिटी को, आपके एक्शंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है यहाँ पर, कि किस तरह की एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो सकता है कि एंड में आपको रिजल्ट नहीं मिला, बट जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म की है यहाँ पर उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये कौन कहते हैं, कैंट बोलते हैं। और उन्होंने जो थ्योरी डेवलप करी है, एथिकल थ्योरी डेवलप की है, दैट इज़ अ डियोंटोलॉजिकल। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3 कौन सी है, दैट इज़ अ राइट बेस्ड एथिक, जो जॉन लॉक ने डेवलप की है। इन्होंने कहा है कि हमारी ड्यूटी है कि हमारे किसी भी काम से, किसी भी पर्सन के, कोई भी अदर पर्सन के, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, किसी के भी राइट्स जो हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। हमारे जो राइट एथिक्स हैं, हमारी जो ड्यूटी एथिक्स हैं, दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हमारे किसी भी काम से किसी भी पर्सन की जो है वो इंटरेस्ट या जो है अफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इंजीनियर को कहा गया कि आपने एक फुट ओवर ब्रिज बिल्ड करना है। अब उसकी क्या ड्यूटी है कि मुझे जो फुट ओवर ब्रिज बिल्ड करना है, मुझे ऐसा ब्रिज बिल्ड करना है जो लॉन्ग टाइम तक रहे, उसका रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। बट उसने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, पैसा बचाने के लिए क्वालिटी जो है वो सही यूज़ नहीं की। अब अगर क्वालिटी सही यूज़ नहीं की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ड्यूटी एथिक्स तो परफॉर्म किया, बट जो राइट्स थे वो कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, ड्यूटी एथिक्स को भी और राइट एथिक्स को भी साथ में लेकर चलना है। ये था आपका थ्योरीज़ का टॉपिक। इसके साथ ही मैं अभी आपको नोट्स भी सेंड कर रही हूँ इसके, जहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को भी मिल जाएगा। मेन कन्फ्यूज़न यही हो रही थी कि बच्चों को कैंट के नोट्स नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ पर हमें जो यूटिलिटेरियनिज्म है या डेंटियोलॉजिकल से हमें जितने भी नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी का नाम नहीं मेंशन किया गया, वहाँ पर थिंकर का नाम मेंशन किया गया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको दूसरी वीडियो भी सेंड कर रही हूँ, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इमेजेस मिलेंगी। क्लियर। फिर भी अगर इस पॉइंट में कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।